लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला अधिकारों को लेकर जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, उसके दौरान जगह जगह पर तमाम तरह की होर्डिंग्स लगाई गई है, जिसने विपक्ष पर सीधा हमला बोला है। ये मेरे ठीक पीछे आपको एक बड़ी होर्डिंग नजर आ रही होगी, जिसपे लिखा गया है कि महिलाओं का अधिकार देश का आधार है। और जैसे जैसे इस रूट पर आप आगे बढ़ते हैं, आपको जगह जगह पर अलग अलग संदेश देती हुई होर्डिंग्स नजर आएंगी। ये लिखा हुआ है, कांग्रेस का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ और जनता नहीं करेगी माफ। महिला के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध एनडीए, यानी कि बीजेपी के साथ जो एनडीए गठबंधन मिलकर तैयार हुआ है, उसको दर्शाती हुई एक होर्डिंग है। और खासतौर पर ये देखिए, पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय से नारी नव भारत की तैयारी, ये संदेश देते हुए होर्डिंग है। और ये देखिए, एक और होर्डिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी, जिसमें लिखा गया है कि महिलाओं के अधिकारों की जब जब बारी आई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है घबराई। ये एक संदेश देती हुई होर्डिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। ठीक इसी तरह से जहां भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, वहां पर बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनके ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए होर्डिंग्स लगाई गई हैं। ये देखिए, महिलाओं का अपमान, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है बेईमान। तो इस तरह से एक राजनीतिक संदेश देते हुए बहुत सारी होर्डिंग्स। ये देखिए, एक और होर्डिंग आपको नजर आएगी, जिसमें लिखा हुआ है कि आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों, जवाब दो। ये इस तरह की तमाम सारी होर्डिंग्स आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, जिसका विपक्ष ने विरोध भी किया, उसको लेकर बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर एक बड़ा जवाब देने की कोशिश की है, होर्डिंग्स के माध्यम से, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। और राजधानी लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी उपस्थिति भी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में बीजेपी आज एक जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इसमें मेरे साथ योगी सरकार और मंत्री रजनी तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रजनी जी, ये कैसा आक्रोश है? आपको स्वयं ये आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रदेश की सड़कों पे उमड़ा हुआ जन सैलाब आक्रोश के रूप में महिलाएं पैदल चल रही हैं, और होना भी चाहिए। हमें लग रहा है ये आपको उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे केंद्र में, पूरे देश में आपको ये जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। 3 दिन चर्चा चली, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित संशोधन बिल पास होने वाला था। चर्चा के बाद इन दलों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस सपा ने इसको पास नहीं होने दिया। उसी का आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। ये जनसैलाब के रूप में उमड़ करके आ रहा है। और 27 के चुनाव में महिलाएं तैयार बैठी हैं सपा का सफाया करने के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि इनकी महिला मानसिकता, जो इनकी सोच है, वो दिखाई दे गई है किस तरीके से महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। ये महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर विपक्ष को जवाब है क्या ये मार्च? आप जवाब भी समझ सकते हैं और आक्रोश भी है, और आक्रोश होना भी चाहिए। 3 दिन महिलाएं उम्मीद लगाती रही, सदन में चर्चा होती रही, और जिस तरीके से लग रहा था कि हो सकता है इस बार संभल जाए, वैसे इनकी नीति हमेशा से महिला विरोधी रही है, कांग्रेस और सपा की, लेकिन इस बार लग रहा था कि हो सकता है शायद। सीधे रुक करेंगे इस वक्त लखनऊ का। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ गए। अशोक तिवारी, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और महिला आरक्षण को लेकर लड़ाई सड़क पर दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी है जो जन आक्रोश रैली निकाल रही है प्रदेश भर में, देश भर में। दूसरी तरफ विपक्ष है, खासतौर पर अभी थोड़ी देर पहले जो अखिलेश यादव की तरफ से तंज किया गया। ओवरऑल इस वक्त उत्तर प्रदेश और लखनऊ का माहौल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दरअसल महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिर जाने के बाद से ही बीजेपी ने लगातार इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। आपने देखा कि तमाम सारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की गई, और ये कहा गया कि महिला अधिकारों के प्रति उनका जो रवैया है, उनकी जो संवेदना है, वो इस बिल के बाद साफ हो जाती है। आज दरअसल राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। योगी मंत्रिमंडल के तमाम सारे मंत्री और खासतौर पर जो महिला मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी आज की इस आक्रोश यात्रा के दौरान देखने को मिली है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक, जहां पर इस कार्यक्रम का समापन फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी देखने को मिला है। तो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी इसे बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। न सिर्फ ये आक्रोश यात्रा निकाली गई है, बल्कि बीजेपी की यह भी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और लोगों को इस बारे में बताया जाएगा कि कैसे महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, यानी पॉलिटिकल विरोधी है बीजेपी के, उनका चेहरा उजागर किया जाएगा। आज भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और उनके जो काम है वो महिला विरोधी है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह का मार्च निकालकर विपक्ष को करारा संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू
पहलू ये भी है कि अखिलेश यादव ने भी इस यात्रा के शुरू होने से पहले सुबह 9 बजे एक एक्स पर अपना एक पोस्ट किया और उसमें ये कहा कि भीड़ जुटाई जाएगी, लोगों को भ्रमित किया जाएगा महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर। हालांकि इसका स्वरूप जो है उसको लेकर विरोध समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं, जो बात उनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर भी होती है। लेकिन बीजेपी इस बात को बार बार लोगों के बीच में ले जा रही है कि हम तो महिला सरोकारों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हम उनके अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे, चाहे पंचायत चुनाव हो या दूसरे जो चुनाव होते हैं उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि होर्डिंग्स के माध्यम से भी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से की भी गई है। तो आज जो यात्रा लखनऊ में निकाली गई है, दरअसल ये विपक्ष को एक बहुत बड़ा राजनीतिक जवाब देने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक होर्डिंग दिखाई भी थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि महिला अधिकारों को लेकर, महिला सरोकारों को लेकर विपक्ष कितना संवेदनशील है या संवेदनशील नहीं है, किस तरह के आरोप बीजेपी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। तो अभी मैं तस्वीर आपको एक बार फिर से जो राजधानी लखनऊ में विधानसभा के आसपास की तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर जो महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तिवारी, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखें। बहरहाल